जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। रीगल पोस्ट की जीरो लाइन के पास बीएसएफ ने ढेर किया एक घुसपैठिया, अधिकारियों ने लिया जायजा। रियासी में अवैध खनन में 5 डंपर और एक एक्सकेवेटर मशीन जब्त। मुगल रोड पर भूस्खलन, पहाड़ी से गिरा मलबा, सड़क को बहाल करने के लिए कार्य जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के कार्यालय में दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू संभाग के सांबा जिले की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कल शाम बीएसएफ ने एक संदिग्ध को भारतीय सीमा में प्रवेश करते देखा। जवानों ने गोलाबारी कर उसे ढेर कर दिया। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार शाम 8:30 बजे रीगल पोस्ट की जीरो लाइन के पास बीएसएफ की 125वीं वाहिनी के जवानों ने सीमा पर कुछ हलचल देखी। जवानों ने उसे जब वहां से हटने को कहा तो संदिग्ध भारतीय सीमा की तरफ लगातार बढ़ने का प्रयास करता रहा। जवानों ने गोलाबारी कर उसे ढेर कर दिया। सूत्रों के अनुसार बीएसएफ के अधिकारी तब सीमा पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे थे। डीसी रियासी विशेषपाल महाजन के दिशा निर्देश पर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंजी नदी क्षेत्र से 5 डंपर और एक जेसीबी मशीन जब्त की गई है। इसकी जानकारी मिलते ही डीसी के निर्देश पर डीएमओ रियासी शफीक अहमद विभागीय टीम के साथ अंजी नदी पहुंचे। इस दौरान 4 डंपर में खनिज पूरी तरह से भर लिया गया था, जबकि 5वें डंपर में जेसीबी मशीन की मदद से खनिज भरने का काम चल रहा था, जिन्हें कार्रवाई के लिए रियासी पुलिस थाने लाया गया है। आज प्रशासन के द्वारा इनलीगल माइनिंग करने वालों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अंजीनाला ब्लॉक में आज लगभग 5 डंपर और एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया। वहीं जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर कोई इनलीगल माइनिंग करेगा, जहां कानून का उल्लंघन करेगा, उसके ऊपर आगे इससे भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। इनलीगल माइनिंग को लेकर लगातार खबरें चलती रही, लेकिन प्रशासन इलेक्शन के समय में व्यस्त था। जैसे ही जिला प्रशासन इलेक्शन से फ्री हुआ और एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। उम्मीद है इस कार्रवाई से जो इनलीगल माइनिंग करने वाले हैं उन पे नकेल कसी जाएगी और आगे से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और उम्मीद यही है कि आगे से इनलीगल माइनिंग शायद ना हो। कैमरामैन भानु प्रताप शर्मा के साथ रियासी जेकेसी न्यूज के लिए राहुल कुमार।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला लोकसभा सीट के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मिंगा शेरपा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे तथा नामांकन दाखिल करने के समारोह में सहयोगी और समर्थकों की ओर से एकजुटता का प्रदर्शन देखा गया। इस बीच पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे 370 हटाए जाने के खिलाफ हैं और हमें उम्मीद है कि जनता अपने मत सही उपयोग करके उचित उम्मीदवार का चयन करेगी। मैंने लोकसभा के इंतखाबात के लिए अपना नॉमिनेशन पेपर भरा। यहाँ तक के 10 साल के अरसे के बाद मैंने किसी तरह का भी नॉमिनेशन पेपर भरा हुआ है। इससे पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का क्या हाल है। इससे पहले असेंबली इलेक्शन जो है वो 2014 में हुए। लगातार 10 साल से अब जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए नहीं। और ये जो आने वाला पार्लिमानी इलेक्शन है इसकी अहमियत इसमें है कि 5 अगस्त 2019 2019 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। जाहिर सी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिया गठबंधन में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की 5 सीटें और लद्दाख की सीट पर हम कामयाबी हासिल करेंगे। पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर भूस्खलन होने से यातायात बंद हो गया है। डोगरिया क्षेत्र में ताजा भूस्खलन होने से सुरनकोट और पोशाना सैन्य शिविर के बीच भी मुगल रोड पर यातायात बाधित हो गया है। गौरतलब है कि मुगल रोड पर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग पुंछ की तरफ से पिछले 7 दिनों से रताछंब से पीर की गली में बीच बर्फ और हिमस्खलन का मलबा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अगले 2 दिन में मुगल रोड पर यातायात बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उपमंडल मजिस्ट्रेट मेंढर इमरान राशिद ने तहसील में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुंछ जिला स्वीप टीम के कार्यालय मेंढर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता बशंबर दास नोडल अधिकारी स्वीप जिला पुंछ उप प्रमुख शिक्षा अधिकारी ने की। इस अवसर पर सभी बीएलओ और अध्यक्ष टीआर एसोसिएशन उपस्थित रहे। मेरा जो सब्जेक्ट है बीए पॉलिटिकल साइंस मेजर मेरा सब्जेक्ट है और आज की जो रैली है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से लेकर ड्रामा चौक से लेकर मेंढर से होते हुए गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल मेंढर में आई। और आज मैं गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इंतजामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस रैली को उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया। इसका सबसे पहले तो यही मोटिव था कि हम 18 साल के हो चुके हैं और हमें अपने वोट को जाके कास्ट करना है और हमें अपने वोट को कास्ट करना है। सबसे पहले हमें अपने वोट को कास्ट करना है। ऑफ इंडिया की जानिब से ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो मनाया जा रहा है और इसका जो मुद्दा है वो स्वीप है, मतलब के सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी कि तमाम मुल्क भर के लोगों को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी देने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो गरिया गरिया बस्ती बस्ती शहरों शहरों मनाया जा रहा है। क्योंकि एक वोट जो है वो बहुत कीमती होता है। एक वोट से किसी की किस्मत बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। लिहाजा जो यंग जनरेशन जो 18 ईयर्स अटेन कर रहे हैं उन लोगों को बिलखुसूस ये जानकारी दी जा रही है कि आपका वोट कितनी कीमती है। इसकी परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हर किसी को अवेयरनेस दी जा रही है और इसी सिलसिले में आज सब डिवीजन मेंढर के तमाम स्वीप के मुताबिक मैं बताता चलूँ कि स्वीप एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो ऑल ओवर इंडिया जो है इस वक्त चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम 2009 से शुरू हुआ। गर्जो गायब ये थी कि ये देखा गया कि वोटर को अपनी वोट की कीमत का पता नहीं है, उसको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। तो उसी कड़ी को लेकर आज जो है मेंढर के अंदर ये इन कोलैबोरेशन विद
एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग तो इसमें मुंसलिक हैं ही, तमाम और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। और तमाम बच्चों ने आज इस रैली की ताकत से लोगों को ये मैसेज दिया है कि वो बढ़ चढ़ कर डेमोक्रेसी के अंदर हिस्सा लें। तो डेमोक्रेसी तभी मजबूत हो सकती है जब हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अपने वोट का सही इस्तेमाल करने का मतलब है एक नुमाइंदा जो चुनकर हम भेजेंगे वो ऐसा नुमाइंदा हो जो हमारी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से करे, लोगों की जो परेशानियां हैं उसका अजाला करे। और यही तभी मुमकिन है जब लोग जो है बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेंगे। तो इन रैलीज का, इन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करने का मतलब यही है कि हमारा वोटर जो है वो अवेयर हो। ये हमारे इसमें दो किस्म के वोटर हैं, एक वो जो फ्रेश वोटर हैं जिन्होंने 18 साल की एज क्रॉस की है, और ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी चलाया जा रहा है। स्कूलों के अंदर ELC क्लब बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब, ताकि आने वाला जो हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव वोटर है, जो लाइकली टू भी हमारा वोटर है आने वाले दिनों में, उसको भी इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की गर्जो गायद का पता हो। घर से ही वो अपने आप को इनरोल कर सकता है एज ए इलेक्टोरल। तो वो ये भी बच्चों को अवेयर। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत मानवता को जीवित रखते हुए विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 मनाने के लिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू द्वारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर जम्मू में आज जिला स्तरीय संगोष्ठी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर EDC अनुसुईया जम्वाल ने आज छात्राओं के साथ एक सत्र भी आयोजित किया, जिसमें उन्होंने उनके स्वास्थ्य के प्रति और उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार है। संस्थाने हो जाते हैं तो वो बच्चा जिसके फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए वो घबरा जाता है कि क्या हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने करें कि क्या है, वो आपको गाइड मोटिवेट बताएं कि आपको करेक्ट गाइडेंस के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। नॉर्मल है, ये डरना नहीं है। और नीड टू टेक आयरन रिच फूड, यू नीड टू टेक आपने विटामिन सी, जितने भी आपके विटामिन मिनरल है, आपको एक हेल्दी न्यूट्रिशन स्पॉट्स आपकी फेस पर दिखा रहे हैं। रेगुलर मेडिकल चेक होता है, आप उनको डॉक्टर को दिखाएं, मे बी देयर इज अ डेफिशिएंसी समथिंग ऐसा है, बट वो पिन पॉइंट आउट हर किसी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को है और इस बार की थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। हमारे जो डिप्टी कमिश्नर जम्मू हैं वो हैं चेयरपर्सन है डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू के, तो उनके निर्देश के अनुसार हमने एक सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ की शुरुआत की है। वो डिफरेंट स्कूल्स हर को इन्वॉल्व किया है हमने डिस्ट्रिक्ट जम्मू के। पहले हमारे यहाँ पर सबसे पहले अपने स्कूल लेवल पर कंपटीशन हुए, ऑन द थीम कीपिंग ह्यूमैनिटी लाइव पर सिंपोजियम और स्लोगन राइटिंग कंपटीशन हुआ। स्कूल के बाद क्लस्टर लेवल, फिर जोन लेवल और आज ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक इनका जो फाइनल कंपटीशन है। अपार्ट फ्रॉम द स्लोगन राइटिंग और सिंपोजियम के हमारी डोनेशन ड्राइव है, एक स्टार्ट किया है हमने। फिर हम ड्रग अब्यूज़ पर भी रणबीर स्कूल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में हमारे 2 अवेयरनेस कैंप्स होंगे। इसके अलावा आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर में ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर भी बच्चियों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक पर्सनल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर डॉक्टर्स अपना अवेयर कर रहे हैं, उनके लिए कैंप रखा गया है हमारा। उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा, मेन 8 मई को ही होगा। और एक्टिविटीज़ का जो कंक्लूजन है
प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा वो 8 मई को होगा। द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस होल वीक इज दैट वी वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज दैट द डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी या जितने भी लोग हैं दे शुड कम फॉरवर्ड, वो मेंबर बने डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के। कोटली मियां फतेह से महमूदपुर ब्लॉक बिश्नाह में सड़क की समस्या से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि काफी समय पहले यहां पर कंकरा डालकर उसे यूं ही छोड़ दिया गया था। उस पर अभी तक तारकोल नहीं बिछाया गया है, जिससे सड़कों पर चलना बेहद मुश्किल हो गया है। और तो और आने जाने वाली गाड़ियों से कंकरा उछलकर राहगीरों को जख्मी कर रहा है। इस मौके पर लोगों ने विभाग से गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द इसकी स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। मियां फतेह को लेके मोहतपुर मोड़ तक उसे पुलिस पहले रही थी, लेकिन एक रोड 2-3 महीने 4 महीने का कैंकरा पे 3 फुट कैंकरा पे ये सारा कैंकरा उड़ी बच्चे जख्मी करा था, कोई कम नहीं होता। ठेकेदार रिक्वेस्ट भी की, लेकिन ठेकेदार कोई कम नहीं करा। तो सारी ये अपील है कि रोड जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। सर रोड है कोटली मियां फतेह टू जो कुजवानी रोड जाता यदा महमूदपुर तो तकरीबन 3.5 किलोमीटर रोड है जोड़ा वाइडनिंग की गई है। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਕਰਾ ਤੇ ਦੱਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਰਿਆ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰ ਖਾਸ ਕਰੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਵੀਲਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ भी हैं लोग। सारी परेशानी दूर किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी, जेके टीचर्स एसोसिएशन और अन्य संबंध यूनियनों के सहयोग से मतदाताओं को उनके वोट डालने का महत्व और शिक्षित करने हेतु एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष फयाज अहमद शाह सहित एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। इस बीच अध्यक्ष फयाज अहमद शाह ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को उनके वोट के महत्व के बारे में समझाना रहा और ये रैली श्रीनगर में एसपी कॉलेज से डीसी कार्यालय तक निकाल ली गई। कश्मीर वैली सारे डिस्ट्रिक्ट से शामिल किए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो हमारा प्रोग्राम है तो इस तरह के जो प्ले कार्ड्स है वो हाथों में लिए हैं इन लोगों ने। आप देख सकते हैं कि बड़ी रैली एसपी कॉलेज से लेकर क्या इसका एजेंडा है। देखिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है पिछले 4 साल से लगातार बहुत सारे वो प्रोग्राम्स करती आ रही है जो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और एम्प्लॉयज़ के लिए। उस सिलसिले में हमारे प्रोग्राम जो ऑनगोइंग थे, प्लांटेशन ड्राइव, एंटी ड्रग्स या क्लीनलीनेस ड्राइव, सैनिटेशन ड्राइव, उनको हमने आज तक बहुत जगह पे किया है। उसी की एक कड़ी हमने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जिसमें एक अवेयरनेस देनी है एक आम वोटर को, खासकर जो पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि हमारी वोट की बहुत ज़्यादा कीमत है और हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे हमारा जो बेटर फ्यूचर या हम कहें कि एक सिस्टम में सुधार आए। और इस सिलसिले में हम ये अवेयरनेस देना चाहते हैं इस रैली की मदद से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मदद से तमाम उन वोटर्स को जो इस बार एलिजिबल है वोटिंग के लिए, लोकसभा वोटिंग जो होने जा रही है, कि अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और अपना पसंदीदा नुमाइंदा है वो चुनिए और जो अपना वोट है ज़ाया न कीजिए। ये बहुत ही कीमती है और इसके बहुत बड़ी ताकत और पावर है। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।